अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अहमद खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरक्कन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और 20 सितंबर इस स्कॉलरशिप की अप्लाई की लास्ट डेट है। इस स्कॉलरशिप के जो मेजर बेनिफिट हैं उसके अंदर स्टूडेंट को ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन ये फ्री होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इस स्कॉलरशिप के अंदर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल जितनी भी है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब, वीजा अपॉर्चुनिटी और स्टडी अब्रॉड के बारे में वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। मोरक्कन एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ये स्कॉलरशिप अनाउंस करती है। इस स्कॉलरशिप की जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 20 सितंबर 2022 है। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की और इन्फॉर्मेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो इंटरफेस ओपन होगा, जो भी फ्रंट पे आप इंट्रोडक्शन के इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे आप इंट्रोडक्शन के इस पेज पर आएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर मेंशन किया गया है कि स्कॉलरशिप कौन अनाउंस कर रहा है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर 2022 है। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी क्लासेस सितंबर 2023 में स्टार्ट होंगी। इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप की क्लोजिंग डेट की बात करें तो अगर क्लोज हो जाती है उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है तो उनकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो बैचलर के स्टूडेंट्स उनकी लास्ट जो स्टडी है वो 12 ईयर होनी चाहिए, मास्टर के लिए 16 ईयर होनी चाहिए और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स उनकी लास्ट ईयर जो है मिनिमम 18 ईयर्स स्टडी होनी चाहिए एजुकेशन। और बैचलर के स्टूडेंट्स की एज लिमिट 19 टू 23 ईयर्स जो है मेंशन की गई है। इस लैंग्वेज इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसके अंदर मोड ऑफ स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज का होगा और वही स्टूडेंट जो कंसीडर किए जाएंगे जिनकी फ्रेंच लैंग्वेज सेटिस्फैक्ट्री होगी दूसरे स्टूडेंट्स के निस्बत। इसके अंदर याद रखें कोई लेवल नहीं रखा गया। जैसे कि चाइना में अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो उसके लिए लेवल होता है कि HSK 4 या HSK 3। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट जाते हैं जर्मनी के अंदर तो उनकी B1 B2 या C1 C2 लेवल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई लेवल नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी का, लेकिन जस्ट सेटिस्फैक्ट्री फ्रेंच लैंग्वेज होगी। उसके लिए इन्होंने कुछ जो स्टडी इंस्टीट्यूट है वो भी मेंशन किए हैं, फ्रेंच कल्चर सेंटर एटसेट्रा, लिंग्विस्टिक फील्ड्स, अरेबिक लिटरेचर, इस्लामिक स्टडीज। ये डिफरेंट इन्होंने इंस्टीट्यूट्स मेंशन किए कि यहाँ से आप फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी सेटिस्फैक्ट्री जो है अपने आप को कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया कि एप्लीकेशन जो भी सक्सेसफुल होंगे उनकी जो लैंग्वेज जो प्रोग्राम है उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा लैंग्वेज प्रोग्राम। हाँ, ये एक इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद आ जाता है स्कॉलरशिप कवरेज। तो स्कॉलरशिप कवरेज की अगर बात करें तो इसके अंदर स्टाइपेंड, अकोमोडेशन, मेडिकल कवरेज सब चीज़ें कवर होती हैं। और इसके लिए अगर स्टाइपेंड और इन चीज़ों की बात करें तो जो स्टाइपेंड है वो ऑलमोस्ट $75 है। ये आप यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे मेंशन है, इस फॉर्म को आपने कंप्लीट जो है रीड कर लेना है। याद रखें कि आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे मेंशन किया गया होता है। बहुत सी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को नहीं रीड करते, उसके बाद अप्लाई कर देते हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं होती। याद रखिएगा, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जब स्टडी के लिए जाते हैं और उस फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है तो उनकी जो एवरेज कॉस्ट होती है ओवरऑल अगर कंप्लीट कोर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें इंक्लूड करके ऑलमोस्ट 40 से 50 लाख पाकिस्तानी बनती है। आप खुद नोट करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट्स के इतने कोई भी कंट्री किसी स्टूडेंट पर इतना इन्वेस्ट करता है तो आप जो इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी होती है अगर आप उन्हें रीड नहीं करेंगे आप कभी भी उस स्कॉलरशिप में कभी भी अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे और कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इस फॉर्म को आप कंप्लीट रीड करेंगे। इसके अंदर कंप्लीट सब चीज़ें मेंशन है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें। एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो आपने दो तरह से अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्म है जो कि आप इस लिंक पर देखेंगे, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म को आपने कंप्लीट फिल करना है। लेकिन इस फॉर्म के आपको पता है कि फ्रेंच लैंग्वेज में आप देखेंगे कि ये मेंशन किया गया है। तो जिस तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर है, ये ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करना है, जिसके अंदर आपका आईडी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मिड नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रेजिडेंस कंट्री, सिटी, जिप कोड। ये जिप कोड जो है ये आपको अपने सिटी का मेंशन करना होता है। फर्ज करें आप किसी भी सिटी में अगर रहते हैं, आप लाहौर सिटी के हैं तो आप गूगल पे लाहौर सिटी जिप कोड लिखेंगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा। तो वो जिप कोड आपने यहाँ पे मेंशन करना है।
इसी तरह आप लास्ट में आएंगे तो ये कंप्लीट फिल करने के बाद लास्ट में कुछ डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मेंशन किए, ये आपने सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ जो अटैच करने हैं, और इसको अटैच करने के बाद आपने इसको ईमेल करना है, इसको मेल, सॉरी ईमेल बोल रहा हूँ, इसको मेल कर देना है आपने HEC को। अब आपने मेल कहाँ पे करना है, किस एड्रेस पे, तो ये एप्लीकेशन प्रोसीजर के अगर आप लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपने इसको मेल कर देना है। ये जब वहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसी दौरान आपने 20 सितंबर से पहले, इसके बाद आपने नीचे ये HEC की स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपने इसे भी फिल करना है 20 सितंबर से पहले। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप कर लें। वो स्टूडेंट जो भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली स्कॉलरशिप HEC के थ्रू अनाउंस होती है, वो सारी स्कॉलरशिप इसी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है यहीं से जो होती है मेंशन की जाती हैं। तो इसलिए सारे स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं वो इस अकाउंट को बना लें और इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को जो है पुट कर दें। जब आप इसे साइन अप कर लेंगे या साइन इन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आप जब भी आएंगे तो आपने सबसे पहले अपनी माई प्रोफाइल पे आना है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप जैसे माई प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन की डिस्कस हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इसके बाद आप अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद एजुकेशन डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, इसके बाद जो चेंज पासवर्ड, ये सब चीज़ें आप पुट कर सकते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे मेंशन है, अगर आपने कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं की हुई तो आप ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ये अगर PhD या मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है कि वो अपनी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल कंप्लीट पुट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये सब इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, यही मेन स्कॉलरशिप की मेन एरिया यही है। यहीं पे आप आएंगे, जब आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अब्रॉड पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस इंटरफेस पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैंने ये इन्फॉर्मेशन पुट नहीं की क्योंकि प्राइवेसी इशू होता है, तो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पुट की। तो आप जैसे यहाँ पे आएंगे आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को फिल करेंगे। बहुत सारी प्रोफाइल आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी जब आपने अपनी प्रोफाइल वहाँ पे माई प्रोफाइल को एडिट अगर आपने कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल मैक्सिमम खुद ब खुद एडिट हो जाएगी। इसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। देन एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो आपने ऑलरेडी पुट की है, अगर नहीं की तो आप इसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं। देन चेकलिस्ट होगी। फॉरेन यूनिवर्सिटी डिटेल, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी डिटेल का जो सेक्शन है इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आप जिस भी कंट्री में जाते हैं, क्योंकि अगर हंगरी के लिए स्कॉलरशिप आती है, क्यूबन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है, या इसके अलावा किसी भी और, जैसे मोरक्कन की आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है तो आप इसी जगह से उस गवर्नमेंट की किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं और यहीं से आपको उसके बारे में जो है आपको पुट करना होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। देन आपको डॉक्यूमेंट डिटेल देनी है। सब चीज़ें देने के बाद आप यहाँ पे लास्ट में सेव ऑप्शन आता है तो आप उसको सेव कर देंगे। देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेंगे। ये दोनों प्रोसीजर के जरिए आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेल करनी है, जो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इस डॉक्यूमेंट को आपने कंप्लीट फिल करके मेल कर देनी है। देन उसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप की इस वेबसाइट पर आके इसे फिल करना है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट मोरक्कन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। इसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस किया अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन्फॉर्मेशन डिटेल, डेडलाइन और हाउ टू अप्लाई में कंप्लीट मैंने इसमें डिस्कस किया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई के दौरान कोई भी एरर आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।